हम सभी के मन में एक सवाल आता है कि आखिर ईश्वर है कि नहीं है, और अगर वो हैं तो आखिर दिखते कैसे हैं। मुंडको उपनिषद के एक श्लोक में कहा गया है, यत् दृश्यम ग्राहम म गोत्रम म वर्णम म चक्षु श्रोतम तत्पाणिपादम नित्यम विभूम सर्वगतम सुसूक्ष्म तद्व्ययम यत् भूत योनि परिपश्यन्ति धीरा। अर्थात जो देखा ना जा सके और पकड़ा ना जा सके, जिसका कोई गोत्र व वर्ण नहीं है, जिसको आंख कान आदि इंद्रियों की जरूरत नहीं है, जिसे हाथ पांव की आवश्यकता नहीं है और वह सर्वत्र व्यापक है एवं अत्यंत सूक्ष्म है, उस क्षय रहित नित्य व्यापक और उस जगत के निमित्त कारण को धीर पुरुष सर्वत्र देखते हैं। अब इसको आइए हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। उदाहरण के लिए, मनुष्य को भूख लगती है, परंतु भूख को आंखों से नहीं देखा जा सकता, फिर भी भूख का अस्तित्व तो रहता ही है। इसी प्रकार वायुमंडल में सदैव उपस्थित रहता है, परंतु आंखों से उसे नहीं देख सकते। इससे क्या वायु का अस्तित्व समाप्त हो जाता है? ऐसा तो नहीं है ना। कहने का तात्पर्य है कि जो आंख व अन्य इंद्रियों का विषय नहीं है, उसे आंख कैसे देख सकती है? इंद्रियों की एक निश्चित सीमाएं होती हैं, उस सीमा के परे वह कार्य नहीं करती। यह बात जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि ईश्वर प्रत्येक स्थान व दिशा में व्याप्त है। ब्रह्मांड के बाहर एवं भीतर ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ ईश्वर विराजमान न हो। वास्तव में यह संपूर्ण सृष्टि ईश्वर के भीतर समाई हुई है। इसलिए भगवान भौतिक व अभौतिक सभी वस्तुओं में समान रूप से व्याप्त हैं। जब सृष्टि में प्रलय काल के समय सब कुछ नष्ट हो जाता है और समय का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है, तब भी ईश्वर अपने संपूर्ण रूप में बने रहते हैं। वास्तव में स्वयं ईश्वर ही सभी काल का निर्माण करते हैं और सभी काल को नष्ट करते हैं, इसलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। ईश्वर अपनी इच्छा द्वारा इस सृष्टि की रचना करते हैं और समय आने पर उसे नष्ट भी करते हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर ईश्वर है कैसे? वेद और उपनिषद में स्पष्ट कहा गया है कि ईश्वर आंख व अन्य इंद्रियों के विषय नहीं है। यजुर्वेद के अध्याय 32 के मंत्र 3 में लिखा है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, अर्थात उस परमेश्वर की कोई प्रतिमा अथवा आकृति नहीं होती, परंतु ईश्वर तो अनंत है, जिसकी कोई सीमाएं ही नहीं, उसका आकार कहाँ से होगा? इस ब्रह्मांड में जो कुछ पैदा होता है अथवा निर्माण किया जाता है, वह एक दिन अवश्य नष्ट होता है। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, शरीर, वस्त्र, वस्तुएं आदि सब अपने अपने समय पर नष्ट होते जाते हैं, किंतु वह अनश्वर ईश्वर प्रत्येक दशा व स्थिति में एक जैसे बने रहते हैं। अगर सरल शब्दों में कहें तो नाश उन पदार्थों का होता है जो किसी के द्वारा बनाई जाती है, परंतु ईश्वर तो अनादि है, अनंत है, उन्हें बनाने वाला कोई नहीं है, अपितु वही सबका निर्माण करते हैं। इसलिए ईश्वर अविनाशी है। ईश्वर के बहुत सारे नाम है, किंतु ईश्वर अनेक नहीं, एक ही है। गुणों के आधार पर ईश्वर के अनेक नाम है, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, रुद्र, इंद्र, अग्नि, ओम इत्यादि। ईश्वर प्रत्येक जगह विराजमान है।